अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। तो भाई ये मैं खाना वाना खा के यहाँ बैठी थी और मैंने सोचा कि चलो खाना खा के हो गया, थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं क्योंकि खाना खाओ ना भाई तो ठंडी लगती है। तो इसलिए आज मैंने यहीं पे ना ये देखो यहीं पे बैठ के खाना खाया है। और भाई मेरे को ना बहुत दिन से आप लोग के साथ कुछ शेयर करना था, बट मैं सोचा कि आपसे कुछ बातें करूं कि नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में। मतलब मम्मी ने भी पूछा है, आई ने भी पूछा है, मेरी बहन ने भी पूछे है, मेरे जो नए वाले जवाई थे उनने भी पूछे हैं। मतलब सभी ने ये सवाल मुझसे पूछा है, बट मुझे हंसी आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नहीं करूं। लेकिन चलो आप मेरी फैमिली है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उससे पहले ना आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। तो भाई मेरी आई थी तो देख सकते हो ये टप में ने क्या भाजी लगा के गई है। ये जो ना अम्बाड़ी की भाजी है खट्टी वाली, वो वाली ये लगा के गई है। इधर पत्ते को भी साफ कर दिए, इधर ये देखो ये वाली भी भाजी लगाई है। ये चौलाई की भाजी है, ये लगा के गई है। भाई मेरी जो मौसी थी, मतलब मेरी जो आई थी, वो तो ये सारे काम करके गई है गाँव। और कमेंट करके बताना कि किस किस की माँ और मतलब किस किस की मम्मी है तो जब अपनी बेटी के घर आती है तो ये सारे काम करते रहती है, झाड़ साफ करना, ये करना होगा। वैसे हमको उनकी बहुत याद आ रही है, हमने बोला कि तुम आना, पता नहीं है वो आते कि नहीं आते। तो भाई चलो मैं आपको पहले, यहाँ तो बहुत तेज धूप आ रही है देख सकते हो, अंदर चल के ही बताऊंगी आपको मैं, चलिए। और ना भाई आप लोग को पता है मेरा ना स्टैंड टूट गया था, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, स्टोरी वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं। तो देख लो भाई मेरे हस्बैंड ने ना कितना अच्छा जुगाड़ लगाया, ये देख लो। है भाई मेरे हस्बैंड तो है जुगाड़ू लाल, मानना पड़ेगा। मतलब हर काम वो कर लेते, उन्होंने कभी किया नहीं है पर वो कर लेते। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी ने, आई ने और क्या सवाल किया है और जिसपे मुझे खूब हंसी आ रही है, ठीक है। तो भाई मेरे को बताने में भी हंसी आ रही है जो उन्होंने सवाल किया है। तो चलो मैं आपको फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देती। तो भाई मम्मी लोगों ने सवाल ये किया था कि एनआरसी को लेके, जब मतलब कुछ पिछले साल, मतलब कुछ साल पहले जो एनआरसी लागू हुई थी, जिसमें कि है तो बोल रहे थे कि जो यहाँ के रहवासी नहीं है, जो मुसलमान लोग हैं उनको भगाएंगे। तो ये सवाल मम्मी ने अभी फिर से पूछा था और जो मेरी आई आई थी उनने भी मुझे फिर से पूछा था, भाई तेरे को यहाँ से भगा देंगे क्या, फिर हम तेरे से मिलेंगे नहीं क्या, मतलब तुम लोग को पाकिस्तान भगा देंगे क्या, ऐसा ऐसा करके सवाल पूछे थे, ठीक है। और ऐसा मतलब ऐसा कुछ हुआ था जब एनआरसी लागू हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को वापस कर दिया गया था, चाहे वो मुसलमान हो या जिनका वो, जिनके, मेरे को भी उतना अच्छा नॉलेज नहीं था इसका, जिनके परदादा दादा यहाँ के नहीं थे तो उनको भगा दिए गए थे यहाँ से। तो फिर से जैसे अभी ये हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद चल रहा है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसे हम हिंदू भारत बनाएंगे। तो अच्छी बात है, बनाओ आप लोग। तो मम्मी लोग मेरे फिर से डर गए, ठीक है, फिर से डर गए। उनको गांव के लोगों को उतना नॉलेज नहीं रहता है ना ये सारी चीजों को, तो वो फिर से डर गए और मुझे फिर से बोल रहे कि भाई तुम लोग को भगा देंगे क्या यहाँ से, तुम लोग फिर कहाँ रहेंगे, तू अपना ये बना ले, तू अपना वो बना ले। अरे फिर मैंने बोला अरे ऐसे नहीं भगाते मम्मी, ऐसे कैसे भगा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने उनको ऐसा बोला। आप ही लोग बताओ क्या हमें भगा देंगे यहाँ से? हाँ। और मतलब उनके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि तुझे आज, तू कहाँ जाएंगी, तू कैसा करेंगी, तू एक काम कर और फिर से हिंदू अपना वो आ जा, ये वो दुनिया का सवाल करते रहते। अरे मैंने बोला भाई नहीं भगाते, नहीं भगाते, तुम टेंशन मत लो। अगर हमें यहाँ से किसी ने हाथ भी लगाया ना तो पूरे मुसलमान, मुसलमान देखो, मुसलमान जो है ना वो यहीं पे है, मतलब हिंदू जो है, हिंदू यहीं पे है, लेकिन मुसलमान हर जगह मिलेंगे आपको। तो आप ही लोग बताओ, आप पे हिंदू मतलब हिंदू भारी है कि मुसलमान भारी है ना। तो भाई ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि देखो सबसे पहले इंसान जरूरी है, ना उसकी जात देखो ना उसकी पात देखो कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो इंसान है, पहले इंसानियत देखो, ठीक है। और हर जगह तरक्की कर रहे, हर जगह इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है हिंदू और मुस्लिम में। चाइना तरक्की कर रहा है, बड़ी बड़ी उड़ने वाली गाड़ी बना रहे। सऊदी अरब देख लो, यहाँ वहाँ एक भी चोर उचक्के नहीं है, वहां पे राजा राजा चलते, राजा बादशाह, वहां नेता वेते नहीं चलते थे, वहां पे एक भी चोर चकट्टे नहीं है। पर इंडिया में नेता चलते हैं, नेताओं की चलती है। तो भाई चलने के बाद भी यहाँ रेप, चोरी चकाटी सारी चीजें होती है। कभी एनआरसी लागू हो जाती है,
तो कभी कुछ लागू हो जाता है तो कभी कुछ लागू हो जाता है। मतलब ये सारी चीजें तो भाई हमारे मम्मी पापा को भी डाउट हो रहा है इससे कि हम लोग को भगा देंगे क्या, तू वीडियो बनाती, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? है अल्लाह, कुछ नहीं होगा, डरो मत, जो डर गया वो मर गया, मैंने ऐसा बोला अपने मम्मी को। वैसे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं मेरी मौसी। उस दिन भी वो जब पूछे थे ना, वो बैठे थे ना, तो बोल रहे थे, मैंने जब बताई उनको वीडियो में कि देखो अभी हिंदू मुस्लिम का काफी चल रहा है, लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरी आई ने भी बोला कि ये तो गलत चीज है यार, मुसलमानों को टारगेट क्यों बनाते हैं लोग। वो जबकि हिंदू है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मुसलमानों को क्यों टारगेट बनाते हैं, सभी लोग समझ में नहीं आता, इतनी सारी जात है यहाँ पे, ईसाई है, सिख है, बहुत सारे हैं धर्म के लोग, फिर भी यहाँ मुस्लिम को टारगेट बनाया जाता है, मुस्लिमों से सवाल पूछे जाते हैं। तो मम्मी ने यही बोला मेरे को फोन करके, भाई तेरे को भगा देंगे क्या? फिर मेरी आई भी यही बोली, जो आई थी अभी मेरे मौसी, वो भी वही बोली, भाई तेरे को भगा देंगे तो तू कहाँ रहेंगी, तू अपना आधार कार्ड बना ले, तू अपना राशन कार्ड बना ले, तू अपना सारा चीज बना ले, और तू यहीं पे रहना, कहीं मत जाना, अगर तेरे को भगा देंगे तो इधर आ जा, ऐसा वैसा करके वो थोड़े ढेर सारा सवाल, पगले पगले वाले सवाल पूछते थे। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे हमारे मेरे ससुर के परदादा के दादा के दादा के परदादा यहीं के है वो, ठीक है। तो हमें तो भगाना है ऐसे नामुमकिन है, क्योंकि हम भी एक इंडियन है, इंडियन, आई लव इंडिया, ठीक है। भला ही देखो, संविधान संविधान में सबके लिए संविधान में अच्छा लिखा गया है, ठीक है। मुस्लिमों को भी उनका हक दिया गया है, हिंदू लोगों को भी उनका हक दिया गया है। संविधान ने हमें नमाज पढ़ने पे रोक नहीं लगाई, संविधान ने हमें रोजा रखने पे रोक नहीं लगाई, किसी चीज पे रोक नहीं लगाई, ठीक है। तो हम भी यहाँ के उतने ही रहवासी है जितने की हिंदू लोग हैं। तो अभी मैं तो उनको समझाई हूँ कि ऐसा मत, तुम डरो मत, क्योंकि जो भाई हिंदुस्तान के लिए जो सबसे ज्यादा जंग लड़ी है ना, वो मुस्लिम लोगों ने। और यहाँ तक के जो हिंदुस्तान जो नाम रखा है ना भाई, वो भी एक मुसलमान ने ही नाम रखा है, ठीक है। यहाँ की जो धरोहर है, जैसे ताजमहल हो गया, और बहुत सारी ऐसी जगह है जिसके वजह से यहाँ पे यहाँ का टैक्स बढ़ता है, यहाँ का जो भी है वो सारी चीजें यहाँ के भारत मतलब इंडिया के उनको मिलते हैं, जो भी है चीजें, मैं सारा चीज क्लियर नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे उतना नॉलेज नहीं है मुझे। तो यहाँ की धरोहर मतलब मुस्लिम लोगों की जो धरोहर, जैसे ताजमहल हो गया, ये सारी चीजें हो गया, इन सब चीजों की वजह से मैं कहूंगी तो इंडिया चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बाहर बाहर के जो लोग हैं ना भाई, उन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए आते हैं। आप लोग कभी देखना बाहर जाएंगे तो आपको अंग्रेजी वाले भूरे भूरे बाल वाले लोग नजर आएंगे, अगर आप कभी ताजमहल जाओगे, आगरा जाओगे तो, या और भी बहुत सारी ऐसी धरोहर जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनसे भी सरकार लोग का फायदा होता है, जो दूर के टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। तो देखा जाए तो एक तरीके से मुस्लिम लोगों की वजह से ही इंडिया वालों का पेट भर रहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है जो लोग, ये हिंदू लोग मेरी वीडियो देख, तकलीफ वाली कोई बात नहीं भाई, ये सच बात है, जिससे आप लोग ना, ये सच बात है, लेकिन आप लोग उससे क्या कहेंगे उसे, मुझे वर्ड नहीं आ रहा बोलने के लिए। मतलब आप उस वो चीज से ना लड़ना नहीं चाहते, वो चीज को देखना नहीं चाहते, वो चीज को आप सहन करना नहीं चाहते कि ये सच है, हकीकत है। आप अपनी ही वहां पे घुसेड़ते रहते हो, ठीक है, घुसेड़ो, हमें क्या लेना देना। और भाई कोई काबा कमेंट कर रहा है, साहिल नाम का लड़का है, यहाँ कमेंट में शो करूंगी, वैसे काबा शरीफ के ऊपर मुझे लात मार के भेज रहा है, ये भेज रहा है। तो गवार जी, गवार लड़के, मैं आपको बता दूं कि किसी के धर्म को ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी के धर्म का ऐसा मजाक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और चलो ठीक है, हमारा तो इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब को बुरा बोलो या उसकी बुराई करो, नहीं सिखाता। तो हम तो यहाँ जो हक की बात है, सच बात है, वही बताए आपको। और मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि मेरे मम्मी जो कंफ्यूज हो जाते कि भगा देंगे, आप लोग कमेंट करना कि हम मुसलमानों को यहाँ से भगाने के में किसी बम में दम है क्या, बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। मेरे को इतना तो मालूम है कि कोई माइकल लाल नहीं है यहाँ पे जो मुसलमानों को भगा सके, क्योंकि दुनिया के हर कोने कोने में मुसलमान का बसेरा है, खाली इंडिया में ही हिंदू लोग ज्यादा है, नहीं तो आपको मुसलमान हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक मतलब
कौन सा सबसे ज्यादा भारी आपको लग रहा है वो बताना है ना। तो चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।